नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, एक विशेष जानकारी। मेरा कहना ये है कि एक ही पैसेज पर आपको 2 स्पीड दी गई है, 40 और 60 की। तो पहले पैसेज की होमवर्क करें और व्हाट्सएप के माध्यम से जांच कराएं। फिर उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप 40 की स्पीड को मेंटेन करें, फिर 60 की स्पीड करें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। समस्या ये है कि क्या महंगाई भत्ता बढ़ाने से कोई अंतर पड़ता है? शासन या संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा वेतन या भत्तों में किसी भी प्रकार की वृद्धि की घोषणा किए जाने के पहले ही बाजार में भाव बढ़ जाते हैं और उसके साथ ही भत्ते के साथ साथ भाव वृद्धि या मूल्य वृद्धि का चक्र अविराम गति से चला जा रहा है। ना तो सरकार और ना जनता इस चक्र से अपने को छुड़ा पाने में समर्थ हो रही है। आज देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी मनमानी हरकतों से देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इस वर्ग के लोग किसी भी वस्तु का संग्रह कर उस वस्तु का कृत्रिम अभाव निर्माण कर देते हैं और फिर उस चीज़ की मनमानी कीमत वसूल करते हैं। सरकारी अधिकारी राजनीतिक दबाव के कारण जानते हुए भी इसका कोई उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि इस वर्ग के लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, उनकी पहुंच बहुत बड़ी है और वे इस प्रकार के आरोपों से साफ बच निकलते हैं। अंततः संबंधित अधिकारियों को जनता की ओर से उनकी असफलता के कारण तथा शासन की ओर से अवांछनीय कार्यों के लिए कोप का शिकार होना पड़ता है। इस सबकी परिणति ये होती है कि अधिकारी वर्ग निराश और निश्चेष्ट होकर अपने को समय के अनुसार निष्क्रिय बनाकर अपने सेवा काल में कम से कम झंझट का सामना करते हुए अपनी भावी पेंशन को पाने के लिए अपनी सेवा की अवधि पूरी करने में अग्रसर होता है। स्वतंत्रता के बाद जिस रफ्तार से देश में शिक्षा का विस्तार हुआ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि आदि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विद्यालयों की स्थापना की गई, उनमें प्रदेश की संख्या दुगनी चौगुनी की गई। वहाँ इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि आखिरकार इन शिक्षित लोगों को कहाँ काम दिया जाएगा। देश की भूमि के कितने प्रतिशत पर निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं, कितने बांध बनाए जा सकते हैं, कितने अस्पताल खोले जा सकते हैं तथा कृषि यंत्रीकरण की दिशा में कृषि स्नातकों की कितनी आवश्यकता होगी, इस सब का कोई सही अनुमान नहीं लगाया गया। राजनीतिक स्तर पर दबाव पड़ने पर इस प्रकार की कॉलेजों की बेशुमार संख्या में वृद्धि की गई। फिर उनमें प्रवेश संख्या में भी वृद्धि की गई और उसका परिणाम हमारे सामने है। शिक्षितों की बेकारी। अभी भी समय है कि शासन और जनता दोनों ही इस समस्या का समाधान निकालने में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए। एक समय जहां देश में उंगलियों पर गिने जाने योग्य विश्वविद्यालय थे, मेडिकल कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वहीं आज उनकी संख्या में
अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यह सच है कि देश की जनसंख्या के अनुपात से इनकी वृद्धि अत्यधिक न हो, किंतु प्रश्न ये है कि उस शिक्षा का क्या लाभ जो शिक्षित व्यक्ति को कहीं का न रखे। फुल स्टॉप।